दे दीजिएगा राम जी, जाते समय हम ले लेंगे, जाते नहीं तो फोटो कॉपी करवा के ले चलें। चलिए आइए, आज 5 नंबर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का 2019 सेट नंबर 5। पहला क्या कर रहा है कि एंटोनिम्स को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ऑब्सोलीट दिया हुआ है। तो ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, जो पूरा उसका खत्म हो चुका है, प्राचीन या पुरातन नहीं कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऐसा है तो रिसेंट हो जाएगा। रिसेंट मतलब हालिया में होता है। रिमोट होता है जो चिड़ियों में होता है, दूर स्थित होता है किसी चीज को। रिमोट मतलब होता है दूर स्थित। आगे आ जाइए, सी नंबर में क्या है, आउटडेटेड। ये भी हो जाता है क्या, प्रचलन से बाहर हो जाना। तो ये देखिए ऑब्सोलीट और आउटडेटेड साइनो है। और हो गया रिजिड मतलब होता है क्या, कठोर होता है। 2 नंबर में क्या कर रहा है, करेक्टली स्पेल्ड आपको ढूंढना है। तो करेक्टली स्पेल्ड देखिए कहे ना कि करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना ज्यादा आसान है, रॉन्गली स्पेल्ड थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो करेक्टली स्पेल्ड एक ही को सही ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनकरेजमेंट का स्पेलिंग सही है, ENCOURAGEMENT। इनकरेजमेंट क्या होता है, किसी को उत्साह देना, उत्साहित करना। देखिए यहाँ पर बी नंबर में एम्बैरेसमेंट का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर हो जाएगा EMBARRASSMENT होता है, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी होता है ना जी। आगे आइए, कंसेंटियस मतलब होता है ईमानदार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CONSCIENTEOUS हो जाएगा। CI के बाद हो जाएगा E, तब NTEOUS होगा, ईमानदार हो जाएगा। प्रमोशन मतलब होता है झगड़ा करना होता है। देखिए COMMOTION होगा, अशांति होता है। कमोशन मतलब होता है झगड़ा करना या कुलाहल करना, हल्ला करना होता है। द बी नीज होता है एकदम उपयुक्त व्यक्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया पुलिस, ये तो मूर्ख हो जाएगा, ये होगा नहीं। चले 4 नंबर में आइए। 4 नंबर में क्या है जी, 1 वर्ड है ना, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, जो मतलब जहाज पर उतारता चढ़ाता नहीं, जो करते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टीव डोर। आगे आ जाइए, देखिए स्पीस्टर एक वर्ड दिया उसी में। तो कुवारी स्त्री होता है। और कैप्टन तो जानते हैं जो जहाज का आती होता है ना, चालन करता है, उसको कैप्टन कहते हैं। रस्टिक गवार नहीं कहता है, देखते हैं ज्यादातर सेंस करता है रस्टिक पीपल। ये सब बड़ा बड़ा शहर में लड़की लोग बोलेगी रस्टिक पीपल हो। 5 नंबर में आइएगा कि 1 वर्ड है, ए सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। देखिए डर के भगदड़ मचता नहीं है। देखिए फिल्म में कहा कि गांधी मैदान में जैसे हुआ था, ये क्या कर रहा है, ए सडन अचानक, रश ऑफ अ लार्ज बहुत सारा भीड़ लग जाना, लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, जो डर जाता है उसको क्या कहते हैं आपको, भगदड़ को। इसका सी नंबर में आंसर होगा। स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़। स्कैप गॉट एक वर्ड आया, उसका मतलब होता है बलि का बकरा होना। रिक्ल्यूस मतलब होता है सन्यासी। और एक वर्ड आया है डी नंबर में, ल्यूनेसी मतलब होता है पागल। 6 नंबर में क्या है, एप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक बना है। तो फिल इन द ब्लैंक देखिए क्या करा, रिवार्ड इज फिल इन द ब्लैंक विच मोटिव अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंट इन हिज फील्ड। तो रिवार्ड क्या करता है, किसी को सम्मान को क्या करता है, रिवार्ड इज। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिकॉग्नाइजेशन विच मोटिवेट्स अ पर्सन, जो पर्सन को मोटिवेट करता है टू अचीव एक्सीलेंट इन हिज फील्ड। जब वो अपना फील्ड में जब एक्सीलेंट वर्क करता है तो उसको सम्मान के रूप में, रिवार्ड किसके रूप में दिया जाता है, सम्मान के रूप में दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि मॉन्यूमेंट मतलब याद के रूप में दिया जाता है। कोई अच्छा काम किया उसके याद के रूप में नहीं, उसको सम्मान के लिए दिया जाता है। रिवार्ड किसके लिए दिया जाता है, उसको जो अच्छा काम करता है उसको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ना कि उसको याद नहीं दिया जाता है। रिकॉग्निशन में सम्मान देना, कद या सम्मान होता है। पहचान में कद, तो पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, सम्मान मतलब क्या, आपको सम्मान मिला, पहचान मिला, किस लिए, रिवार्ड मिलता है तभी ना जी। एक रिवार्ड ही क्या करा है, ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिवेट अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंट इन फील्ड। जो अपना फील्ड में अच्छा काम करता है उसी को ना मिलता है पहचान। आपको कैसे मिलेगा, अच्छा काम कीजिएगा तभी ना पहचान मिलेगा। 12 नंबर में क्या है, आपको वही PQRS फिर से है। तो PQRS आपको बोले तो नहीं, देखिए फिर कॉमन आया ना, जब बोलते हैं 4 को रहता है, 2 को कॉमन रहेगा, तो आंसर ज्यादातर चांस में उसी में रहेगा। देखिए सी देखिए 2 को सी है, आंसर कल भी आ रहा था। ज्यादातर 70% चांस में आपको जो कॉमन है पहले वही देख लीजिए, पहले वही देखने का काम कीजिए। इसमें देखिए इसमें ठीक नहीं है, ज्यादातर चांस पहले सी देखिए, दोनों का कॉमन। तो सी में क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ सर्टेन
फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। द इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, अनाउंस किया है कि कुछ बजट सेशन में देगा। आगे क्या कर रहा है, अब देखिए सी और बी का खेल है, तो आगे क्या कर रहा है, बी नंबर में देखिए, इट विल इम्पोर्ट अ टेक्नोलॉजी एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स। नया नया जो उद्यमी है उसको ये सब चीज देगा। और आगे ए नंबर में है, दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज रेट्स विद एडिशनल लोन एंड फैसिलिटी। मतलब बोल रहा है ना, उसको एडिशनल लोन फैसिलिटी देगा, सब्सिडी और छूट देगा एडिशनल लोन और अति पर। उसके बाद आपको आ जाएगा डी नंबर में कह रहा है, दिस विल हेल्प। देखिए जब छूट देगा तभी नहीं उसको मदद मिलेगा जी। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको चारों सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज है जो कॉमन है ना उसको निकाल दीजिए सीधे, ज्यादातर चांस में वही रहेगा। आपको दो को कॉमन है, तो ए बी और सी और डी में देख लीजिएगा ना, दो कॉमन। देखिए सी कॉमन है, पहले उसी से देखिए, नहीं बने ना तब जाइए दूसरा में। आ जाइए 13 नंबर में क्या कहता है, टू थ्रो अ फिट, नाराजगी प्रकट करना होता है जी, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। 14 नंबर में आइए, एंटोनिम्स की ढूंढना है। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, तो अपमानजनक का एंटो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं कहता कॉम्प्लीमेंट दिया, कोई आदमी अच्छा काम करता है तो क्या करता है, तो कॉम्प्लीमेंट देता है गुड वर्क करने पर। कंफ्यूजन मतलब होता है एकदम कंफ्यूज हो जाना, भ्रम हो जाना, भ्रमित हो जाना। एक आया वर्ड है कंपेंसेशन, छूट होता है। दूसरा में चल गया 14 नंबर में, सी का है जी। इंट्रिकेट है इसका, देखिए इसमें आया है 14 नंबर में है, सी नंबर में क्या है, इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल होता है। और आया है डिप्रिसिएटिंग, ए नंबर 14 का ए में होगा मूल्यांकन करना, इंसल्टिंग डी में होगा बेइज्जती करना। 15 का क्या कह रहा है, सिनोनिम्स है, एक्नॉलेजमेंट है। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है सत्यापन या क्या होता है, स्वीकार। तो इसका क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफ्यूजन, देखिए इसी में कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। एलिमिनेशन मतलब होता है क्या चीज, किसी चीज को छाटना है, बाहर निकाला। एलिमिनेशन में तो करना कर एलिमिनेट कर दिया, उसी से बना है, या नाउन दे दिया एलिमिनेशन। डेरोगेटरी का तो सिनोनिम इंसल्टिंग हो सकता है। डेरोगेटरी का इंसल्टिंग, देखो साइनो पूछ रहा है ना, साइनो होगा या एंटो बोल रहा है। आ जाइए, ये तो हो गया कंपनसेशन मतलब छूट हो गया। चलिए 16 नंबर में कर रहा है, एरर ढूंढना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 16 में, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, जो हेल्दी रूटीन को फॉलो करता है, इज लाइकली टू एंजॉयिंग गुड हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर दो चीज के जगह पर वहां पर आर हो जाएगा, क्योंकि दो बहुत सारे लोगों के लिए कहा गया ना, दो कौन पीपुल, दो जो लोग आपको क्या कर रहे हैं, आपको फॉलो हेल्दी रूटीन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, तो वहां पर आर हो जाएगा इज के जगह पर, इसीलिए एरर चला जाएगा क्या चीज, सी नंबर में। 17 में आइए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक फिर आ गया, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर क्या हो जाएगा, मैलिशियस डिजाइन। जो वो अपना दुष्टपूर्ण जो अथी किया था, खाका तैयार किया था, फॉइल मतलब उसको कहता है कि नष्ट कर देना, इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा आपको, मैलिशियस हो जाएगा। मैं देखिए एक वर्ड देखिए फिल इन द ब्लैंक में 4 को देखिए कि क्या क्या है। बेनिवॉल डिजाइन, तो लाभदायक डिजाइन को क्यों टेररिस्ट कभी भी लाभदायक डिजाइन तैयार करेगा, सरकार उसको क्यों फॉइल करेगा। और पहली बात है कि जो टेररिस्ट है वो तो सरकार के लिए जो वो खाका तैयार करेगा, तो बेनिवोल लाभदायक तो करेगा नहीं। तो आपको आ गया कंड्यूसिव मतलब होता है क्या होता है, निर्णायक ना होता है, कंड्यूसिव टू हेल्थ, निर्णायक सहायक, सहायक होता है। तो एगो आया है वर्ड एग्जाम्पलरी, उदाहरण देने के लिए। तो देखिए तीनों पॉजिटिव वर्ड है, आप पहले भी बात कर रहा है टेररिस्ट का बात कर रहा है, तो टेररिस्ट सरकार के लिए पॉजिटिव चीज तो करेगा नहीं। यहाँ पर इसी जगह जो उसका दुष्टापूर्ण जो अथी था ना जी, जो डिजाइन खाका तैयार किया था ना, उसको फॉइल कर दिया गवर्नमेंट, इसीलिए आपको आंसर चल जाएगा 17 नंबर में क्या, डी नंबर। 18 में क्या है जी, मैलिशियस का ईर्ष्यापूर्ण या दुष्टतापूर्ण जो उसका अथी था, डिजाइन था। प्रोडिगल मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, इसका क्या कर रहा है, सिनोनिम्स कर रहा है, तो इसका एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा, अधिक खर्चीला। एक वर्ड आया ए नंबर में, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन या तुच्छ। हम्बल का विनम्र होता है। एरोगेंट मतलब होता है जो गुस्सा करने वाला होता है ना, एरोगेंट, उदंड व्यक्ति। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वही आगे लो, डॉक्टर जाने पहले रोगी मर चुका था। When I reached the cinema hall, the movie had already begun। देखिए हैड के बाद क्या आता है, नहीं, हैड के बाद भी3 आता है, वहां पर बीगन जो क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर जी, कहाँ है, क्या नंबर है जी, BAGN, बीगन है, ये जो है क्या है, B2 है, इसका हो जाएगा बीगन हो जाएगा B3।
इसीलिए हेड के बाद V3 आएगा, वो सब सही है, लेकिन वहां पर चेंज कर दिया है, सिर्फ आपको V2 की जगह पर V3 की जगह पर V2 दे दिया है, तो हेड के बाद V3 होगा, इसलिए आंसर जाएगा क्या, ए नंबर जाएगा। किसमें क्या करा है मेरे सिनेमा पहुंचने से पहले ऐसी वही ना है जी, डॉक्टर को रोगी की मन्नत पहले पहुंच चुका था। क्या करा, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे उससे पहले फिल्म स्टार्ट हो चुका था। 20 नंबर में है क्या, पैसिव है, तो कल भी बता रहे थे, हिज एल्डर सिस्टर थॉट हिम इंग्लिश, तो थॉट जब भी लगा दिया यानी V2 है, तो इतना देखना है कि देखिए पहले वाज वेयर कहां पर है, किसमें है, तो पहले तो 1 नंबर के लो, 1 नंबर तो होगा नहीं, काहे कि देखिए जब भी थॉट लगा हुआ तो V2 है, कल ही बताएंगे V2 जाएगा तो वाज वेयर का प्रयोग होगा, तो पहला नंबर तो आपको बिंग होगा नहीं, क्योंकि बिंग इज एमआर प्लस ING रहता है, तब बिंग का प्रयोग होता है। बी नंबर में क्या चला गया, इज हो गया, वो भी चला गया। सी नंबर में क्या, हैज भी नहीं तो वो भी चला गया, आंसर हो जाएगा क्या, डायरेक्ट डी नंबर। तो इसमें बनाना नहीं है, खाली एक टर्म देख लीजिए किस टर्म में पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर आ जाइए, क्या कर रहा है जी, 1 वर्ड है, क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या कर रहा है, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हिज प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन। देखिए तुलना कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजियर देन हो जाएगा, यानी आपको क्या जाएगा 21 नंबर का बी नंबर आंसर जाएगा। 22 नंबर में आइए, क्या कर रहा है, आपको नरेशन कर रहा है, तो आपको दिया हुआ है द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। देखिए यू हैव है तो वहां पर हैड का प्रयोग होगा, तो पहले देख लीजिए किसमें किसमें है, सब में है। आपको बी नंबर तो चला गया, आंसर कट गया, बी होगा आंसर, हैव दिया तो हैव होगा कभी, डी नंबर में हैव ही दिया है, हैव होगा कभी, यानी अब बच गया आपको ए और सी में देखना है कि क्या क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए द टीचर सेड मी नहीं होता है, सेड टू मी होता है, यहाँ हो जाएगा द टीचर टोल्ड टू मी, टोल्ड मी होगा, देखिए सेड के बाद टू लगता है लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है, तो द टीचर टोल्ड मी दैट हो जाएगा, आंसर जाएगा सी नंबर, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। 23 नंबर में क्या कर रहा है जी, आपको नो इम्प्रूवमेंट है, अंडरलाइन सीक्वेंस। अच्छा ये क्या है, एरर है क्या, सब्स्टिट्यूट है जी। अच्छा वो सब्स्टिट्यूट है, क्या है, क्या है दिया हो, क्या फ्रेज है क्या, अंडरलाइन अच्छा अंडरलाइन है, फ्रेज ये है, नो इम्प्रूवमेंट ही है जी। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ इन नहीं होगा, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा टू कैश इन ऑन हो जाएगा, किसी चीज का लाभ उठाना होता है। 24 में आइए, आपको क्या है, करेक्टली स्पेल ढूंढना है, जो तुम कल बोला था ना, ये डॉक्टर के सेंस में भी है, वेटनरी यहाँ डॉक्टर के सेंस में ही दिया है, तो इसका स्पेलिंग क्या है, सही है, वेटनरी मतलब क्या होता है, VETERIANARY, तो ये पशु चिकित्सा के सेंस में होता है वेटनरी। रिहर्सल बी नंबर में देखिए, उसका मीनिंग सही होगा REHE के बाद ए लगा दीजिए, ARSAL होगा, रिहर्सल मतलब अभ्यास होता है। एम्प्लॉयड में डबल ही नहीं होगा, सिंगल ही होगा। और एक वर्ड आया है डी नंबर में, सेपरेबल, देखिए सेपरेट बनता ना है, उसी से बना है सेपरेबल, सुरक्षित, SEPARABLE होगा। 25 नंबर में आइए, फिर से PQRS, देखिए PQRS फिर से आया ना कॉमन जी, पहले ज्यादातर चांस में आपको कॉमन देखना पड़ेगा। आगे क्या कर रहा है, सी नंबर से पढ़िए, चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड। उसके बाद क्या आएगा, आप देखिए सी और डी में देखिए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज बिकॉज, क्या है ये कारण किस लिए है, बिकॉज ऑफ इट अरोमा फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट, मतलब बहुत सुगंधित बहुत तरह का मिलता है, इसलिए ये होता है। उसके बाद आ जाएगा आपको डी नंबर में, इट हैज नो और निग्लिजिबल नेचुरल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर सॉल्ट। उसके बाद बी नंबर में देखिए फिर लगाया है दज, दज का प्रयोग लास्ट में होगा, समझे ना, इसीलिए बी नंबर आपको लास्ट में जाएगा 25 का, इसलिए आपको आंसर चल जाएगा क्या, सी।